कोई भी एक सक्सेसफुल मोटरसाइकिल लॉन्च होने के बाद उसका एक वर्जन आता है जो उससे अपग्रेडेड होता है, पर यहाँ पर ट्रायम्फ ने लॉन्च किया है स्पीड T4। प्राइस को अगर देखें तो डाउनग्रेडेड है, बट ये प्राइस सेगमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए लाया गया है। सो यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायम्फ स्पीड T4। क्या क्या डाउनलोड किया गया है और उस डाउनग्रेड में क्या प्राइस इसकी जस्टिफाई करती है कि नहीं, लेट्स चेक आउट। ओके गाइस, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस जो कि नहीं हुए हैं, राइट। सो योर फ्रेम, योर टैंक, योर सीट, एवरीथिंग इज द सेम, जो कि आपको स्पीड 400 में भी मिलता है कहीं ना कहीं। अब मैं चेंजेस की बात करता हूं, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जॉस्ट की। सो यहाँ पर नए वाले स्पीड में अगर देखोगे तो सेम एग्जॉस्ट मिल रहा है, पाउडर कोटेड ब्लैक, पर जो पुराना वाला स्पीड 400 था उसमें आपको स्टील ब्रेडेड काइंड ऑफ एग्जॉस्ट मिलता था, जो कि अब चेंज करके वैसे ही ये वाला कर दिया है, पर इससे थोड़ा सा इंप्रूव एग्जॉस्ट मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो टायर साइजेस दोनों साइड सेम है, 150 110, बट हियर द डिफरेंस इज द ब्रांड, क्योंकि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में यहाँ पर MRF के टायर लगा दिए गए। उसमें आपको मिलते थे अपोलो या फिर वेदरस्टेडन के टायर, जो कि नए वाले स्पीड 400 मिलते, पुराने वाले में अपोलो आपको मिलते थे। अब उसके बाद अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यू आर गेटिंग द सेम 400cc इंजन। The engine is the same but downgraded. I don't know कि engine को क्यों डिट्यून किया गया है, क्योंकि engine डिट्यून से प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कैलकुलेशन मेरे दिमाग से तो बाहर है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। बट चेंजेस इज 31 PS एंड 36 Nm का टॉर्क ये इंजन देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है 40 bhp 37 Nm के सामने। सो यस, इंजन में ये एक मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके पीपल, सो वन मोर थिंग जो कि नोटिसेबल चेंज आपको स्पीड और T4 में मिलता है। ओके, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि स्पीड और इसका एक कंपैरिजन वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। यस, सो जितने भी चेंजेस मैं बता रहा हूँ ना, जो भी कंपनी ने इसमें किया है, उसके पहले हम प्राइस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ये आपको एक शोरूम 2,17,000 का पड़ेगा, 2,17,000, और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 2,40,000 में बाइक पड़ता है, राइट। अभी एक सबसे बड़ा चेंज जो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा अपार्ट फ्रॉम द टायर एंड इंजन, सो वो है आपका सस्पेंशन। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और वहाँ पर अगर स्पीड में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको USD सस्पेंशन मिलता था, राइट। तो दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ दैट बाइक, बट यहाँ पर कॉस्ट कटिंग के चलते सस्पेंशन आपका चेंज कर दिया गया। उसके अलावा एक जो खास मुझे नोटिस वाला चेंज जो लगा है वो है इसके मोड्स। तो इसमें कोई भी मोड नहीं है, दिस इज द रॉ मोटरसाइकिल विद ड्यूल चैनल ABS, दैट्स इट। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कंपनी चाहती है कि इस बाइक को ज़्यादातर सिटी यूज़ के लिए यूज़ किया जाए, इसलिए इसमें इतने ज़्यादा मोड्स वगैरह, राइडिंग वाले स्पेक्स वगैरह नहीं डालेगा। प्राइस कट ऑफ करके जनरल पब्लिक के लिए इस बाइक को लॉन्च किया गया है। दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। एंड बाकी आप अगर लाइट्स वगैरह देखोगे, वो सब की सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, सिमिलर हेड कंपेरिजन कर लेते। ऑल्दो इसके फिगर्स में और स्पीड के फिगर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है। लाइट आप देखोगे वो भी सेम मिलेगी। यहाँ पर एक चीज़ है कि इसके जो मिरर्स है वो बहुत ही नॉर्मल से जो ट्रेडिशनल मिरर्स आपको जो मिलते हैं वो वाले मिरर आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर आप स्पीड में देखोगे तो वहाँ पर आपको बार एंड मिरर्स मिलता है। मुझे लगता है कि बार एंड मिरर्स आप पार्ट ऑफ एसेसरीज शायद बाय करके इसमें लगा सकते हो, दैट इज़ द डिफरेंट स्टोरी, वो आप कर सकते हो इसमें। एक बार आप चालू करके देखते हैं कि चालू करने में डिफरेंस है। उससे पहले एक बार आप हाइट कंपेरिजन कर लीजिए। मैं 5'11" हूँ, एज यू ऑल नो। मैं आराम से कंफर्टेबल इस बाइक पे बैठा हूँ, एंड यू कैन सी द स्टैंड्स, राइट। अगर आप बाइक पे बैठते हो तो ये आपका पोजीशन है, इट्स वेरी कंफर्टेबल काइंड ऑफ सिटिंग। एनीवेज, अब एक चीज़ जो मैं खास मेंशन करना चाहूँगा फॉर दिस मोटरसाइकिल्स, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ट्रायम्फ ने बजाज के साथ मिलकर नॉर्मल लोगों के लिए एक एक्सेसिबिलिटी ओपन कर दी है विथ दिस bike and with this price. So heads off to Triumph. Now let's start the motorcycle. Okay. So this is how this bike sounds on idle mode. And now let's really begin it. Wow. So yeah, that's the T4 Speed. T4, the basic version of the Speed. Now let's ride the motorcycle and see कि परफॉर्मेंस एक्चुअली में कट ऑफ होने के बाद भी सिटी वगैरह में आपको कैसा फील होने वाला है। सो लेट्स राइड द मोटरसाइकिल। सो गाइस, T4 स्पीड T4
let me tell you one thing, that this thing is insane. मतलब really. So जो भी चीज़ें कम की गई है फ्रॉम द स्पीड, वो कहीं ना कहीं राइडिंग में आपको फील करना ना ऐसे इम्पॉसिबल सा हो जाएगा फॉर यू गाइज, बिकॉज पावर इज गुड. सी लाइक इट इज अ what I can say, like lower budget में you can commute on this kind of a bike. That's the thing which you can expect from Bajaj or Triumph, I must say. So पहले से बजाज ने ये किया है कि अपने जो यूज़र्स को एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है इन लोएस्ट बजट. सो यहाँ पर ट्रायम्फ के साथ भी इन्होंने यही कुछ किया है विद दिस बाइक कि थोड़े से कम पैसों में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ऑन दिस मोटरसाइकिल. एंड दैट्स इनसेन. लाइक सो राइडिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो दिस इज़ एग्जैक्टली स्पीड. आई मस्ट से दिस इज़ एग्जैक्टली अ स्पीड. कोई इतना खास फर्क नहीं है पावर डिलीवरी में. अगर आप एक वीक तक स्पीड को चलाओगे और फिर इसको चलाओगे तो आपको शायद ये फील होगा कि पावर स्पीड से थोड़ा सा कम है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड आगे से थोड़ा सा बल्क दिखता है, लगता है, बिकॉज ऑफ द USB फोक्स. दैट इज़ द बिग फोक्स, राइट. एंड ये थोड़ा सा लाइट लगता है आगे से. मुझे पर्सनली ये लगा. इसका जो हैंडलिंग है दिस इज सो स्मूथ एंड लाइक आई एम अमेज्ड आफ्टर. सो मैंने ये सोचा था, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बनाए थे टू क्रिटिसाइज दिस मोटरसाइकिल कि मैं क्या क्या बोलूँगा कि कंपनी ने क्या ही कर दिया. बट आफ्टर राइडिंग दिस बाइक आई वाज लाइक कि क्या ही मज़ेदार बाइक बनाया है. तो अगर आप एक व्हीकल प्लान कर रहे हो जो कि आपको ऑफिस, डेली ऑफिस में आप यूज़ कर पाओ, लेके जाओ, घर आओ, लेके जाओ एवरी वीकेंड्स, आप कहीं पे एक 100 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स टी कॉफ़ी राइड करो, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट राइड करो. इन दैट केसेस this is the kind of a machine which I personally recommend that you should consider in your list. And the मज़ेदार वाली बात is कि as power वगैरह is low, ये एवरेज भी सही सी दे देगी आपको. You see? Oh boy! So 4th gear 100 already. And nice. Oh boy! So this is kind of a vehicle that, woo! Okay, so 120 already crossed in the 5th gear. So I feel कि 6th पे आके ये आराम से आपका 140 क्रॉस कर देगा. But I won't recommend it because this bike is not meant for it. I suggest you to ride on like easy speeds or city speeds. Okay, चीज़ों की बात करते हैं. सो द कंसोल इज़ द सेम बेसिक वन जो आपको उसमें भी स्पीड में भी मिलता है यहाँ पर, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है. यहाँ पर TC वगैरह के सिम्बल्स एज दे आर यूजिंग द सेम कंसोल फ्रॉम द स्पीड, बट वो इसमें नहीं मिलता आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह. इट हैज़ नो मोड्स, नो लाइव बाय वायर और एज, बट स्टिल द थ्रॉटल इज so smooth. Like I really appreciate the efforts of Triumph and Bajaj that throttle is really smooth. Right? Okay boy, yeah, nice. Okay. तो लाइव बाय वायर भी नहीं है एंड देन नो मोड्स एंड एनीथिंग. अभी एक बार ना इसको अपन करते हैं हाईएस्ट गियर लोएस्ट RPM. एज यू कैन सी नाउ दिस इज ऑन 6th गियर एंड लेट्स सी ये उठेगा नहीं. 5th गियर ओके 20 के नीचे नहीं. 4th गियर ओके. एक बार और 5th गियर पे. हम काफ़ी ज़्यादा लो स्पीड पे ट्राई कर रहे हैं तो वो सेंस नहीं बना था. अभी मैं 5th गियर पे हूँ, 30 की स्पीड से आराम से झटके ले रहा है. ओके अबाउट 30-40 इज़ द फाइन स्पीड. नाउ इट्स इन 6th गियर एंड इजी गुड. सो 40 पे ले आते हैं एंड देन
इट वर्क्स। सो ये एक काफ़ी मज़ेदार चीज़ है विद द टाइम दैट लो RPM मेक सेंस हियर। अभी ना इसका एक बार, ओ बॉय, नाइस जंप ब्रो। भाई ये काफ़ी डेडली जंप था बाय द वे, बट या वी डिड ओके। अभी लो RPM में मैं तो इसे पास करूँगा यार, मतलब काफ़ी मज़ेदार था। ट्रैफिक में इतना लोड नहीं आएगा। हाईवे पे आपको एक दिक्कत आ सकती है, जैसे ऑन हाईवे राइट नाउ, तो एक हाई स्पीड पे जाके आपको थोड़ा सा ऐसे अनकंफर्टेबल वाली फील में भी आ सकती है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। दिस इज नॉट फॉर योर टूरिंग फ्रेंडली काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल, दिस इज नॉट एट ऑल। और अगर आपको एक बार हैबिट पड़ जाती है तो लूना को लेके भी आप लद्दाख तो जा ही सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द राइडर्स नॉट द राइड, राइट? सो यस, बाकी छपरियों को तो लगते हैं H2 हायाबुसा, हमें नहीं चाहिए। ओके, लेट्स बैक टू दिस बाइक एंड सिटिंग कंफर्ट इज़ रियली गुड। अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो, प्लान कर रहे हो, जैसे मैंने कहा, इसका जो पर्पज़ है, मैं एक बार फिर से आपको इसका पर्पस बता देता हूँ, वाई दिस मोटरसाइकिल एग्जिस्ट इन दिस इंडियन मार्केट। सो दिस इज़ अ मोटरसाइकिल जिसको आप लेके मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाओगे, सैटरडे इवनिंग अपनी बीवी, गर्लफ्रेंड या फ्रेंड को बिठा के थोड़ा सा ऐसे चिल मारने के लिए निकलोगे, एंड संडे मॉर्निंग में आप अपने कुछ दोस्तों के साथ 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ब्रेकफास्ट राइड के लिए जाओगे। और महीने में एक बार हो सकता है कि आप 200-250 किलोमीटर की राइड कर ही लो आफ्टर राइडिंग इट अ वाइल, राइट? तो दिस इज दैट काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल जो कि सारे व्हीकल के ब्रैकेट में बैठता है ना? ज़्यादातर व्हीकल्स में हमें यही चाहिए, इवन इफ इट्स अ सुपर बाइक। सो यस, बट अगेन आप अगर 23-24 हज़ार ही ज़्यादा देते हो तो यू विल गेट द स्पीड विद द गुड टायर्स, गुड सस्पेंशन, और एल्स द गुड मेंटेनेंस कॉस्ट। इसका मेंटेनेंस भी कम होगा उससे, तो वो बेनिफिट भी आपको इसके साथ तो मिल जाएगा। सो दैट्स द स्पीड T4। टायर बदल लेना इसके। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। ओके, मैं ये भी इसलिए इसमें कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाला जो शॉट देखा ना वो कल का था। कल लेट हो गया तो फिर आज मैं मतलब उसको ख़त्म कर रहा हूँ। Okay, so I hope you like the video. If you like it, subscribe the channel, like the video, share it with your friends. Whoever wants to buy this motorcycle or any else motorcycle, comment down कौन सी बाइक के बारे में आपको जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।